अगर आज टॉस जीतती पाकिस्तान पहले बैटिंग करती और 400 से ज़्यादा रन बनाती और फिर इंग्लैंड को एक सर्टन स्कोर के ऊपर आउट करती, क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। मोहम्मद नवाज उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं दे सके जैसे जडेजा दे रहे थे, शादाब खान उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके जिस तरह जैम्पा कर रहे थे। ये कह दिया गया कि ये टीम तो पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने जो मेरे अंडर में थी वो बना के गई, जबकि हम 20 जून को हमारी मैनेजमेंट कमेटी का फारिग हो चुका था वो वक्त, और उसके बाद नई मैनेज कमेटी ने आगे टेक ओवर कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून रशीद और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। ऑब्वियसली मेरी तरह आई थिंक आप सब लोग, तमाम कौम, तमाम क्रिकेट फैंस आई थिंक बहुत ज़्यादा मायूस होंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। एक ही चांस था, वो भी बहुत ही आउटसाइड चांस था कि अगर आज टॉस जीतती पाकिस्तान पहले बैटिंग करती और 400 से ज़्यादा रन बनाती और फिर इंग्लैंड को एक सर्टन स्कोर के ऊपर आउट करती, तो वो तो नहीं हो सका। मुझे पता है कि इसका दुख सबको होगा, हम सबको बहुत दुख होता है, हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, हम क्रिकेट को उसी तरीके से लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें इन अवामिल को भी देखना होगा कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। जो इससे पहले अगर हम देखें पिछले एक साल में अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी, तो पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट था जो वक्त पे आने के बाद यानी विकेटें भी लेता था और दूसरी टीम को जो है वो कम स्कोर पे आउट भी करता था और उन्हें रिस्ट्रिक्ट भी करता था जितना ये रन्स लगाते थे बोर्ड के ऊपर। इस दफ़ा जो सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर, जब मिडिल ओवर में बैटिंग करती थी दूसरी टीम, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ख़ास तौर पर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो दुनिया की दूसरी टीमें, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इवन फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया जो कि एक ही स्पिनर के साथ खेलती थी, उसके साथ मैक्सवेल होते थे, इन तमाम, और न्यूजीलैंड, आई थिंक इनके तमाम स्पिनर्स ने जब मिडल ओवर्स आते थे उसमें दूसरी टीमों को मुश्किल में भी डाला और आउट भी किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग जो कि बड़ी स्पिरिट थी, जिसमें हम समझते थे कि शाहीन शाह, आफरीदी और हारिस रऊफ जो कि एक थ्रेट थे शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में, उन्होंने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो आई थिंक ये वो अवामिल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। बावजूद कोशिश के हमने देखा कि शादाब खान की वो फॉर्म वापस नहीं आई, मोहम्मद नवाज उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं दे सके जैसे जडेजा दे रहे थे, शादाब खान उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके जिस तरह जैम्पा कर रहे थे या फॉर दैट मैटर आदिल रशीद कर रहे थे। तो ये वो फैक्टर होते हैं कि जब तक आपकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग अगर आप एक सिंक ना करें तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं। अब मुझे जो फ़िक्र है वो ये है कि ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान की टीम की साइड ले रहा हूँ या कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि प्लेयर्स की तरफ से। सिलसिला ये है कि पाकिस्तान के यही वो प्लेयर्स थे जो पिछले एक साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, अच्छा भी कर रहे थे और उसके बाद जीत भी रहे थे, नंबर 1 पर भी रही पाकिस्तान की टीम। यही वो बाबर आजम थे जो पाकिस्तानी क्रिकेट की बैटिंग के मेन स्टे थे, नंबर 1 पे वो रहे। यही वो शाहीन आफरीदी थे जो नंबर 1 की रैंकिंग में आए और बाबर आजम ही इस पूरे ग्रुप को लीड करते हुए यहाँ तक लेकर आए थे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की पिचेज़ हैं, हमें उसका एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी टीम वो एडवांटेज जो लेना चाहिए थे बॉलिंग को इन पिचेस के ऊपर वो हम नहीं ले सके। सो इसके अब ऑब्वियसली मैं देखता हूँ कि पोस्ट वर्ल्ड कप सिनेरियो में ऑलरेडी इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फॉर्मर क्रिकेटर्स, मेरे पुराने कलीग्स, करंट क्रिकेटर्स, सब के सब बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के पास इनफ पूल अवेलेबल है, क्योंकि उसके बाद आगे आपके दो बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो ऑस्ट्रेलिया का टूर है और उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप है। सो मेरे सिर्फ एडवाइस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये होगी, जिसने ऑलरेडी मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप टीम को डिसोन कर दिया, ये कह दिया गया कि ये टीम तो पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने जो मेरे अंडर में थी वो बना के गई, जबकि हम 20 जून को हमारी मैनेजमेंट कमेटी का फारिग हो चुका था वो वक्त, और उसके बाद नई मैनेज कमेटी ने आगे टेक ओवर कर लिया था। तो इसलिए जून तो बहुत पहले था, उस वक्त ना हम एशिया कप की बात कर रहे थे ना हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे। आप एक पूल ऑफ प्लेयर्स की तरफ आपकी ज़रूर नज़रें थी कि ये प्लेयर्स जो हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वनडे के फॉर्मेट पे आएंगे। अब जो इश्यूज़ देखने वाले हैं, जो मैं फील करता हूँ जो देखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो सारे के सारे दुनिया भर की क्रिकेट लीग्स में खेलते हैं और वो है T20 का फॉर्मेट। और T20 के फॉर्मेट और वनडे के फॉर्मेट में बहुत बड़ी डिफरेंस है, और वो आपने देख भी लिया कि जो T20 के फॉर्मेट के बॉलर्स थे उनको वनडे में भी कितनी प्रॉब्लम हुई, और वही लोग टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम वहाँ भी होंगी। सो मेरे अपने नज़दीक सोचना ये चाहिए कि क्या हमारी इन प्लेयर्स को हम बहुत ज़्यादा जो लीग्स की इजाज़त देते हैं, क्या वो ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या फटीक तो नहीं हो गए थे।
दूसरी तमाम टीमें, इंडिया की टीम सिवाय आईपीएल के आप देख लें उनके प्लेयर्स कहीं और नहीं खेलते। न्यूजीलैंड के बहुत कम प्लेयर्स हैं, उनका ट्रेंट बोल्ट खेलता है, आप देखें उसकी क्या हालत थी इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा अगर आप इंग्लैंड को देखें उसकी भी हालत बहुत बुरी थी कि उनकी भी टीम बहुत ज़्यादा लीग्स खेलती है, उनके प्लेयर्स भी। सो वो टीमें, साउथ अफ्रीका के बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस किस्म की लीग्स खेलते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि प्रॉब्ली वो उनको कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो क्या हम अब ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि हमें भी किसी न किसी तरीके से कोई कॉम्पनसेशन पैकेज लाना चाहिए, क्योंकि इन फ्रेंचाइज लीग्स में पैसा बहुत मिलता है। दूसरी तरफ अब यह है कि कप्तानी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। लोग, अब मुझे लगता है यही है कि वो बाबर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि बाबर शायद रिज़ाइन कर दे और उसके बाद नए आप कैप्टन की तरफ जाएं। आपने जो भी डिसीजन लेना बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि आगे आपकी ऐसी क्रिकेट आ रही है कि जो बहुत मुश्किल क्रिकेट होगी। क्या आप नया कैप्टन अफोर्ड कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाए, हार जाए और उसके बाद वही प्लेयर जो है वो जाके वो कप्तानी करे T20 के वर्ल्ड कप में? क्या हम सब, जो आपको पता है जितने भी नाकदीन हैं, वो क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो भी थिंक टैंक है ये डेफिनेटली एक कमेटी बनाएंगे जो पोस्ट वर्ल्ड कप के उस सिनेरियो को देखेगी कि जी पीछे इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। अमूमन होता ये था कि जैसे ही ये इस तरह का डिबेकल होता था, कमेटी बैठती थी, सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जाता था। सबसे पहले जो भी नई सिलेक्शन कमेटी आती थी वो उन्हीं प्लेयर्स के गिर्द फिर दोबारा उनको सेलेक्ट करती थी, क्योंकि प्लेयर्स तो वही होंगे, प्लेयर्स आपके पास नहीं है। इक्का दुक्का चेंजेस डेफिनेटली आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आगे आपकी जो सीरीज़ है वो टेस्ट क्रिकेट है। आप सरफराज को ले लेंगे, आप शान मसूद को ले आएंगे, आपके अगर वो जो अनफिट बॉलर्स बाहर बैठे हुए अगर वो फिट हो गए तो उनमें से एक दो आ जाएंगे। मोहम्मद अब्बास एक ऐसा प्लेयर है जो कि आप सोच सकते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में एक ही जगह पे बॉलिंग करने के लिए वो आपको अवेलेबल हो सकता है। लेकिन जो भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ के लें। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा डिसीजन ले लें जो जाके पाकिस्तानी टीम को बाद में नुकसान पहुंचे और बाद में आप रिग्रेट करें, और फिर वही लोग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो आपको फिर कहेंगे जी आपने ये गलती क्यों की, आपने कप्तान चेंज कर दिया। अगर आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपको नया कैप्टन चाहिए, ज़रूर करें, लेकिन जो शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट है उसको बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेने हैं। किसी भी नए कैप्टन को जब तक उसको टाइम नहीं देंगे, जो भी कैप्टन आता है वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, सोचता है कि उसके पास 11 प्लेयर्स कौन से होने चाहिए, 15 कौन से होने चाहिए। वो सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के फिर वो फैसला करता है कि कौन से प्लेयर्स आएँ। तो क्या आपके पास इस वक्त पूल में इतने प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो इमीडिएटली ऐसे प्लेयर्स को रिप्लेस कर दें जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं? तो मेरे अपने नज़दीक ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और मेरे अपने नज़दीक एक आपको और एडवाइस है, वो ये है कि आप सिलेक्शन कमेटी, आपकी जो इस वक्त थिंक टैंक है जो जिसमें टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, इनको बिठा के और जो भी आपने कमेटी बनानी है वहाँ बैठ के एक बड़ी बहस करें और उसके बाद देखें कि आपका फ्यूचर में क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। कोई भी डिसीजन प्लीज़ हेस्ट में ना लीजिएगा। तो यही मैं चाहता था कि आज ये वर्ल्ड कप में, क्योंकि सेमीफाइनल में नहीं पहुंची पाकिस्तान की टीम, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको बात कर लूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।